दोस्तों नमस्कार। उपस्थित अपने चैनल आरंभ क्लासेस पर मैं अपने चैनल के माध्यम से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो कि ग्रामर का एक पॉइंट है के बारे में एक या दो पॉइंट ऐसे हैं इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें यदि किसी के लिए कोई डाउट होता है तो मुझे वो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी कोशिश है कि आपके लिए अपने इस चैनल के माध्यम से मैं एकदम शुरुआत से लेकर ग्रामर के अंतिम पॉइंट तक जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काम आएगा, जैसे कि हाई स्कूल और इंटर की जो बोर्ड परीक्षाएं होती हैं, और साथ साथ यह मेरा जो चैनल है विशेष रूप से जो इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि मेरे इस चैनल पर आने वाले समय में इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ बायोलॉजी, जिसमें आपकी नीट या फिर जो नर्सिंग के जो एग्जाम्स होते हैं उनसे संबंधित जो सिलेबस होता है वो भी पूरा कराया जाएगा। साथ में बायोलॉजी वाले वो स्टूडेंट जो एकदम लो लेवल से लेकर हाई लेवल की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको भी क्लास प्रोवाइड करने का काम करूंगा, और साथ साथ हिंदी और साइंस की क्लासेस। तो मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा और अपने अध्ययन को लगातार रूप से करते रहिएगा। तो आइए पहले हम इसे देख लेते हैं कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, देखिए ये एक्टिव वॉइस के सेंटेंस हैं। फिलहाल मैंने आपके लिए 4 सेंटेंस रखे हैं, और यदि हम इसमें टेंस की बात करें तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है इसमें? सबसे पहला सेंटेंस है आपका आई कॉल मोहन। आई मीन्स मैं, कॉल मीन्स बुलाता हूँ, मोहन मीन्स मोहन के लिए। या तो हम ऐसे कह सकते हैं मैं मोहन को बुलाता हूँ, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं मैं मोहन को पुकारता हूँ। बात एक ही है। ठीक, मैंने आपको 1 या 2 दिन पहले अपने लास्ट वीडियो में एक छोटा सा चार्ट बना के दिखाया था, ये वाला कि ये हमारा यहाँ एक्टिव वॉइस होगा और ये हमारा पैसिव वॉइस होगा। यहाँ एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा, यहाँ मैन और फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई फॉर्म हो सकता है, और यहाँ इसका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा। अर्थात एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में ये सब्जेक्ट हो गया, यहाँ मैन और फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई सी फॉर्म होगी, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। जब हम इसका पैसिव चेंज करके आएंगे तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का हम सब्जेक्ट बना लेंगे। इसके बाद में एक्टिव वॉइस के यहाँ जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म है, हम हमेशा जब उसका पैसिव वॉइस बना के लाएंगे तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रखेंगे, और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उससे पहले बाय का प्रयोग करेंगे। तो ये इस तरह से ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट नीचे सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म बन गई। ये हमारा नियम होता है कि एक्टिव वॉइस के सब ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना के ला रहे हैं, और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का हम ऑब्जेक्ट बनाकर इधर रख रहे हैं। ये छोटी सी एक स्ट्रक्चर बहुत काम की है। मेरे ख्याल से अगर 1 या 2 बार आप इसे हल्का सा रिपीट करेंगे तो आप इसे कंप्लीट कर लेंगे अपना। फिलहाल अब देखिएगा, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस का ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा मेन वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको पहले ही बताया था किसी भी सेंटेंस को जब हम चेंज कर रहे होते हैं, सबसे पहले हम उसके टेंस को देखते हैं, कौन सा टेंस यानी कौन सा सेंटेंस हमारा किस टेंस से संबंधित है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो हमारा सेंटेंस है वो किस टाइप का है, एफर्मेटिव है, नेगेटिव है, या इंट्रोगेटिव है, और किसी प्रकार का है। हर सेंटेंसेस की अपनी अपनी प्रकृति होती है, और हर किसी को चेंज करने का अपने अलग अलग नियम होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी एक साथ तो तैयार नहीं हो सकती। ये एक दिन की भी पढ़ाई नहीं है, ये जब तक आप सफल ना हो जब तक की पढ़ाई है। अगर आप बोर्ड क्लास कर रहे होंगे हाई स्कूल वाले तो पूरी साल लगेगी, और यदि आप इंटर क्लास कर रहे हो तो आपको 11-12 पूरी क्लास 2 साल चाहिए। अर्थात सिलेबस को तैयार करने में टाइम लगता है, इसीलिए लगातार पढ़ते रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, और हो सकता है तो मेरे चैनल को आप आगे को फॉरवर्ड भी करो, जिससे कि आपको जो साथ वाले दोस्त हैं उनके लिए भी इसका कुछ बेनिफिट मिले। तो आइए देखते हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है, देखो ये एक्टिव वॉइस है, हमें इसका पैसिव वॉइस चेंज करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी हिंदी देखेंगे। आई कॉल मोहन, आई मीन्स मैं, कॉल मीन्स बुलाता हूँ, मोहन मीन्स मोहन के लिए। अब ये ऑब्जेक्ट, इसको हम सब्जेक्ट बना के लाएंगे मोहन। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हम इज आर एम का प्रयोग करेंगे। तो मोहन एक सिंगुलर फॉर्म में है, मोहन इज, हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मोहन इज कॉल्ड। ठीक, कॉल्ड। आई का बनेगा ऑब्जेक्ट मी, उससे पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे, तो बाई मी। क्लियर हो गया? ये आपका पैसिव वॉइस चेंज हो गया एक्टिव वॉइस का। अब हम दूसरे वाले को देख लेते हैं। यू डू नॉट राइट ए पोएम, यू डू नॉट राइट ए पोएम, यू मीन्स तुम डू नॉट नहीं, राइट लिखते हो, ए मीन्स पोएम मीन्स पोएम यानी कविता। आप यानी तुम एक कविता नहीं लिखते, या फिर आप एक कविता नहीं लिखते हो। अब सेम कंडीशन लागू होगी, सब्जेक्ट हो गया आपका, मेन वर्ब हो गई, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारा नेगेटिव वर्ड के रूप में हेल्पिंग वर्ब प्लस हो गई इसमें साथ में। ठीक है, सेम कंडीशन, इस ऑब्जेक्ट को उठा के लेकर आएंगे, ए लगाएंगे यहाँ पर, ए पोएम। जब ए लगा हुआ तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो गया, तो ए पोएम इज, नहीं के लिए नॉट का प्रयोग,
देखो ये जो हेल्पिंग वर्ब है इस कर्ता के अनुसार है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया इसके अनुसार रखते हैं। ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, रिटर्न। यू का ऑब्जेक्ट जो बनेगा उससे पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे। ये फुल स्टॉप जरूर लगाना है। वाक्य हमारा समाप्त हो रहा है, पंक्चुएशन का ध्यान रखें, क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखें, छोटा अल्फाबेट है बड़ा अल्फाबेट है, इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। हम हल्की सी मिस्टेक करते हैं तो उसका हमें खामियाजा भरना पड़ता है, इसीलिए बहुत ध्यान से आपको पढ़ाई करनी है और बहुत तरीके से पढ़ाई करनी है। ठीक है, इसके बाद देखो फर्स्ट इंट्रोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, डज शी नॉट लर्न ए पोएम, डज शी नॉट लर्न ए सॉन्ग, सॉरी भाई। तो ए सॉन्ग सब्जेक्ट सिंगुलर, जिस हिसाब से ये हेल्पिंग वर्ब हमारे सब्जेक्ट से पहले है, जब हम इसका सब्जेक्ट ना लाएंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे तो इज ए सॉन्ग, नहीं के लिए नॉट। लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नड, लर्नड। अब सी का ऑब्जेक्ट बनेगा हर, उससे पहले बाई का प्रयोग, तो बाई हर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये अभी तक आपने एक तो आपने ये किया है एफर्मेटिव सेंटेंस सॉल्व, फिर क्या आपने नेगेटिव वाला सेंटेंस सॉल्व, उसके बाद में फिर आपने किया फर्स्ट इंट्रोगेटिव सॉल्व। अब इसके बाद देखते हैं हम डबल इंट्रोगेटिव का। देखो डबल इंट्रोगेटिव में क्या लिखा हुआ है, वाई डू दे नॉट प्लक द फ्लावर, वाई मीन्स क्यों, डू दे मीन्स वे, नॉट नहीं, प्लक मीन्स तोड़ते हैं, द फ्लावर मीन्स फूल, वे फूल क्यों नहीं तोड़ते हैं। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, या तो हम इसे सेकंड इंट्रोगेटिव बोल सकते हैं या फिर डबल इंट्रोगेटिव बोल सकते हैं, वह टाइप फैमिली बोल सकते हैं, जैसा आपको समझ में आता है। ठीक है, जैसा आप समझ पाते हैं। यहाँ हु यदि क्वेश्चन वर्ड होता, मैंने अपने पिछले आपको वीडियो में भी समझाया है, यदि यहाँ पर हु क्वेश्चन वर्ड होता तो हम उसका ऑब्जेक्ट बना के लाते होम, और उसको हम लास्ट में ना रख के सबसे पहले रखते। अब हु को छोड़कर जो चाहे हमारा कोई भी क्वेश्चन वर्ड है उसको हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसकी इंग्लिश जौकात में रखेंगे। जैसे वाई को वाई की जगह पर यूज कर लेंगे। इतना क्लियर हो पा रहा है सभी का। अब देखिएगा, अब ये जो क्वेश्चन वर्ड हमने जो कहते हैं यहाँ पर ये रख दिया, हम इसको, भाई ये हमारा सब्जेक्ट था, ये हमारी मेन वर्ब थी और ये हमारा ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट को उठाकर यहाँ रखेंगे। ये जो हेल्पिंग वर्ब है इस कर्ता के अनुसार है। यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी जब हम इसका सब्जेक्ट बना के लाएंगे तो इसके अनुसार आएगा। फ्लावर्स होता तो बहुवचन होता, सब्जेक्ट सिंगुलर, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इसको एक वचन मान के इज द फ्लावर। ठीक, अब देखो भाई का भाई आ गया, हेल्पिंग वर्ब ये जो इस सब्जेक्ट के अनुसार आई, तो हमने सब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट के रूप में रख लिया, नहीं के लिए नोट का प्रयोग, प्लक का प्लक, ईडी हो जाएगा। अब दे का ऑब्जेक्ट बनेगा देम, उससे पहले बाई का प्रयोग करेंगे, तो बाई देम। ये जिस तरह चेंज हुआ, ये भी स्टार्टिंग आपकी ग्रामर की। आप यदि मेरे साथ लंबे समय तक जुड़ते हैं और मुझे अपना पूर्ण रूप से सपोर्ट दिखाते हैं, सपोर्ट के लिए हमें आपसे क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहो, बने रहो, इसे देखते रहिएगा। और साथ साथ जो आपके साथ वाले हैं, परिवार वाले जो अध्ययन कर रहे हैं इस समय, और वो एकदम लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ का एग्जाम दे रहे हैं। देखिए आज के डेट में फंडामेंटल अर्थात एकेडमिक कोर्स के साथ साथ में कॉम्पिटिशन की तैयारी के लिए ये पॉइंट पूछे जाते हैं। जिन कॉम्पिटिशन के एग्जाम में ये आपके एक्टिव ऐसे वाले जो पॉइंट आते हैं, यदि आप हल्का सा भी ध्यान देते तो एक नंबर फ्री फॉर्म का हो जाता है। इसीलिए बहुत तरीके से पढ़ाई करिएगा। आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। इसी तरह से आप अपनी तैयारी को धीमे धीमे करके आगे बढ़ाते रहो। मैं आने वाले समय में इस वीडियो की थोड़ी सी लेंथ बढ़ाऊंगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबा वीडियो होता है तो उसमें थोड़ा बोरपना महसूस होने लगता है। छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन है बहुत काम के। फिलहाल आज के दिन क्या है, एफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैंने पोर्शन लिए थे 4, एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, फर्स्ट इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। ये चारों एक्टिव पैसिव नॉर्मल स्वभाव के हैं। अभी थोड़ा सा इनसे ये लिख दो लो लेवल का, थोड़ा सा इससे बढ़ते जाएंगे तो ये आपके पूरे इस तरह से सॉल्व होते जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा और अपना सपोर्ट और प्यार हमें दिखाते रहिएगा। इन्हीं सब तक साथ धन्यवाद।